Today's our topic is cartilage. Cartilage बेसिकली क्या चीज़ है, कहाँ पे होती है। वैसे अगर बंदा कैजुअली बात करे तो हम कहते हैं नोज़ है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल जो बोन्स टाइप जो चीज़ है ये कार्टिलेज है। यहाँ आपके कान है, ये ऑरिकल्स वगैरह, यहाँ पे ये कार्टिलेज है। आज हम ये इन चीज़ों को करेंगे कार्टिलेज वगैरह को। तो उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि हम एनेटमी की बेसिक्स तो कर लेते हैं हर चीज़ एनेटमी की, लेकिन हम हिस्टो पे आके फंस जाते हैं कि यार नहीं, हिस्टो में से एक क्वेश्चन आना, छोड़ो यार हिस्टो को क्या करनी है। लेकिन हिस्टो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टो बहुत इंपॉर्टेंट है। कज आपके जो फोर्थ ईयर जब आएगी आपकी, आपको मॉर्फोलॉजीज करनी पड़ेंगी कि आपकी स्किन के अंदर अगर आपका एपिथेलियम का पता होगा तभी आप उसका कार्सिनोमा या आपको उसका ट्यूमर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि नॉर्मल सेल से ये वाला जो है ये डिफ्रेंशिएट है। या नेक्स्ट आप अपने जितने भी टेस्ट देंगे एफसीपीएस के अंदर, उधर ये चीज़ें कॉमन है। तो इस वजह से हिस्टो की हर बारीकी को आप जज करें कि ये क्या है, किस तरह से है, कौन सा सेल है, किस तरह से अगर ये ख़राब हो जाएगा तो इसका कौन सा कैंसर आएगा। तो इस वजह से हिस्टो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज हम करते हैं कार्टिलेज। यूएचएस में क्वेश्चन ये बार बार आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर, पेरिकॉन्ड्रियम, कार्टिलेज मैट्रिक्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। तो हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स कौन सी है इसकी, उनमें कौन कौन सी चीज़ों से डिफर करेगा। सो सबसे पहले आपको 3 में इनको डिवाइड करेंगे और उनमें देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला जो है वो आपका हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज। सेकेंड आपका इलास्टिक कार्टिलेज। और आपका फाइनल जो फोर्थ वाला वो है फाइब्रो कार्टिलेज। ओके, अब हम देखते हैं एक दूसरे से डिफरेंशिएट इनको किस तरह से कर सकते हैं हम। तो इसको डिफरेंशिएट के लिए हम पॉइंट्स लिखेंगे इधर, बाकी इसमें देखेंगे ये इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, या ये इसमें है। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे इनमें कि पेरिकॉन्ड्रियम किन किन में है। पेरिकॉन्ड्रियम क्या चीज़ है? पेरिकॉन्ड्रियम इज नथिंग जस्ट अ कैप्सूल लाइक शीथ है। कैप्सूल लाइक शीथ है जो डेंस वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है और उनमें कोलेजन टाइप 1 है। इनमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई पूछ ले कि पेरिकॉन्ड्रियम होती क्या चीज़ है, तो जस्ट ये कार्टिलेज के ऊपर एक कैप्सूल शीथ होती है जो डेंस वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और वो कोलेजन टाइप 1 होता है उसमें। उसके बाद हम करेंगे इसमें कौन से फाइबर से। फाइबर्स के बाद हम देखेंगे कि जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स है वो किसका बना हुआ है। कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो है, क्योंकि कार्टिलेज का मैट्रिक्स है वो आपके कनेक्टिव टिश्यूज ही होंगे, उसमें जस्ट कनेक्टिव टिश्यूज होंगे। और नेक्स्ट आपका जो बुलेट है वो है कॉन्ड्रोसाइट्स का। कॉन्ड्रोसाइट्स के बाद आप कहेंगे लेक्यूने क्या चीज़ है? इट्स जस्ट आप कह लें कि खाली जगह है या एम्प्टी स्पेस है। इट्स एम्प्टी स्पेस दैट हाउस what your chondrocytes okay, and blood vessels that are very essential part of every connective tissue, blood vessels। इससे पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं कॉन्ड्रोसाइट्स का कि कॉन्ड्रोसाइट्स बनते कैसे हैं। बेसिकली आपके होते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट डिफरेंशिएट होके किसमें चेंज हो जाते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स में। और कॉन्ड्रोसाइट्स जब आगे प्रोडक्शन किस चीज़ की करेंगे? आपके कोलेजन की।
कोलेजन फॉर्मेशन करेंगे। डैट मीन इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट पड़े होंगे और कॉन्डोसाइट्स पड़ेंगे, मतलब फाइब्रोब्लास्ट ने कॉन्डोसाइट्स बनाए, कॉन्डोसाइट ने आके कोलेजन की फॉर्मेशन कर दी। तो ये इस तरह से होगा कि यहाँ ये जो मेन कंपोनेंट है ये इसकी फॉर्मेशन करेगा आपके कार्टिलेज के मैट्रिक्स की, क्योंकि कार्टिलेज का मैट्रिक्स अभी हम देखेंगे कि उनमें क्या क्या चीज़ें, उसमें कोलेजन होंगी, कोलेजन के डिफरेंट टाइप्स होंगी उनमें। ओके, सो अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं थोड़ा सा। ये पेरिकॉन्ड्रियम, ये फाइबर्स, ये कार्टिलेज का मैट्रिक्स, ये कॉन्ड्रोसाइट, ये लैक्यूनी और ये ब्लड वेसल्स। हाँ, एक मेन तो रह गया, आपके एग्जांपल्स के हैं किधर किधर हैं, ये प्रेजेंट किधर किधर हैं, लोकेशंस इनकी कहाँ पे हैं, तो उनका भी। ओके, ओके नाउ अब हम देखते हैं बारी बारी के ये किधर किधर है, कौन सा किस में क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो आपको मेन एक चीज़ बता दें कि हाइलीन जो कार्टिलेज है इसके अंदर कॉन्डोसाइट पेरिकॉन्ड्रियम होता है, इसमें भी पेरिकॉन्ड्रियम आपको मिलेगा, इलास्टिक में भी आपको पेरिकॉन्ड्रियम मिलेगा, लेकिन फाइब्रोब्लास्ट में आपको पेरिकॉन्ड्रियम नहीं मिलेगा। अब इनमें जो मेन डोमिनेंट फाइबर्स हैं वो कौन से होंगे, इसमें कोलेजन फाइबर्स होंगे, कोलेजन फाइबर्स होंगे, जारी बात है ये इलास्टिक कार्टिलेज है तो इसमें इलास्टिक फाइबर्स होंगे। अब ये कौन सा है, फाइब्रो कार्टिलेज है, तो इसमें जो आपके फाइबर्स होंगे वो कोलेजन होंगे, कोलेजन फाइबर्स। मैट्रिक्स किस किस का बना होगा, मैट्रिक्स आपका कोलेजन टाइप 2 का, यहां पे आपका ये भी कोलेजन टाइप 2 का, बट यहां पे इलास्टिक प्लस कोलेजन इनका मिक्सचर होगा टाइप 1, तो इसकी कोलेजन टाइप 1 है, टाइप 1। सुपर कॉन्ड्रोसाइट्स सब में प्रेजेंट होंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लैक्यूने भी सब में प्रेजेंट होंगी, उसके बाद ब्लड वेसल्स भी सब में प्रेजेंट होंगी। एग्जाम्पल्स इनकी देख लेते हैं, ये ट्रेकिया में, ये ब्रोनकाइल्स में या ब्रोनकाई कहने, नेजल कार्टिलेज में, नोज के जो शेप देता है कार्टिलेज में, कॉस्टल कार्टिलेज में, कॉस्टल कार्टिलेज में जो स्टर्नम के साथ जुड़े होते हैं, उसके बाद आपके आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होती हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होती हैं, लाइक जहाँ पे भी जॉइंट बनेगा वहाँ पे आपके बोन्स के ऊपर पहले से कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। फिर और यहाँ पे आपके ऑरिकल ऑफ एक्सटर्नल ईयर, जिसे पिन्ना बोलते हैं, जो पिन्ना मीन जो लड़कियों के कान होते हैं जिनमें वो बालियाँ वगैरह डाल लेती हैं, तो वो ऑरिकल, वो पिन्ना होता है। तो यहाँ पे एपिग्लोटिस, लेरिंग्स की कैप जो होती है, ये है इंटर वर्टिब्रल डिस्क्स, इनमें प्रेजेंट होता है। फिर आपके प्यूबिक सिम्फिसिस, जहाँ पे दो हिप बोन्स आपस में इंटीरियरली मिलती हैं। फिर आपके मेनिस्काई होते हैं, मेनिस्काई मीन जहाँ पे आपका नी जॉइंट बनता है उनमें होती है। फिर ग्लिनो ह्यूमरल लैब्रम, जहाँ पे आपके ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बनता है, मतलब जो आपका शोल्डर जॉइंट होता है, उधर एक लैब्रम, एक ऊपर रिंग आती है जो इस कार्टिलेज की बनी होती है ना। हमने डिफरेंस तो देख लिया कि क्या चीज़ें हैं इनमें। अब इनके अकॉर्डिंगली
हम इनको ड्रॉ भी करेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज़ किस में प्रेजेंट है और किस में हमने नहीं बनानी। अब हम इनको ड्रॉ करके देखते हैं कि इनको ड्रॉ कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आपको डायग्राम्स दिखा दूं कि ये डायग्राम्स बनाइए। ये फाइब्रो कार्टिलेज की डायग्राम है, ये आपके इलास्टिक है और ये हाइलीन है। ठीक है, इनको हम ड्रॉ करके देखेंगे इनके नीचे और देखेंगे कि हमें क्या ये लेबलिंग इधर हमें मिलेगी कि नहीं। लेट्स सी। सबसे पहले हाइलीन कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज के अंदर आपको सबसे पहले तो हमेशा आपने याद रखना, आपने एम्प्टी स्पेसेस पहले ही बनानी है ताकि उनके अंदर आप कॉन्ड्रोसाइट्स को हाउस करवा सकें। तो अगर आप यहाँ पे लाइक हुसैन के डायग्राम्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है लेक्यूने विदाउट कॉन्ड्रोसाइट। तो पहले उसने लेक्यूने बनाए, फिर उसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स को उसने फिल किया। तो अगर आप ये बुक भी फॉलो करते हैं तो दिस इज ग्रेट कि आप इन डायग्राम्स को भी फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं लेक्यूनिस। ये एम्प्टी स्पेसेस हैं, जहां पे 2 बनानी है वहां पे फिर इस तरह का 8 बना दें आप। हर जगह इसको पूरे का पूरा फिल करें आप। ये सारी आपने एम्प्टी स्पेसेस बना दी हैं। अब ये तो एम्प्टी आपकी स्पेसेस आ गई हैं आपके पास, बट अब यहाँ पे इनको फिल भी आपने करना है। इस तरह से ओके, ये आपकी होगी फिल। अब यहाँ पे आपने क्या क्या, इसके न्यूक्लियाई भी आपको बनाने पड़ेंगे। इनके न्यूक्लियाई बना लें अंदर। मेन तो यही है ना कि आप लेक्यूने आपको बनाने आने चाहिए, आपको कॉन्ड्रोसाइट्स बनाने आने चाहिए, उनको हाउस करवाना आना चाहिए। तो जिसने ये चीज़ कर ली तो तकरीबन उसकी सारी की सारी ये हाइलीन कार्टिलेज तकरीबन कवर हो जाती है, उसको बनानी आती है ये चीज़। अगर आ जाता है पेपर में कि इसको बनाना किस तरह से है। तो वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई कंपैरिजन पूछ रहा है इस तरह का और आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से इसकी टेबुलेटेड फॉर्म बना के उसके नीचे इसको इस तरह से डिफाइन कर दें तो दैट्स ग्रेट। तो उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब आपका कितनी हमने चीज़ें कवर की हैं इसमें। एक हमने लेक्यूने बना दिए, फिर कॉन्ड्रोसाइट्स बना दिए। अब मैट्रिक्स रहता है, फाइबर्स तो सारी बात है कि सेम है तो कोई इतना बिग इशू नहीं है। हाँ, ब्लड वेसल्स रहती हैं यहाँ पे। तो ब्लड वेसल्स के लिए आप कोई भी रेड पेंसिल भी यूज़ कर सकती हैं। लगता है इधर भी एक बना ही थी। ओके, अब आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ रह गई है ऊपर, पेरिकॉन्ड्रियम रह गई है बस। पेरिकॉन्ड्रियम आपने किस तरह से बनानी है। पेरिकॉन्ड्रियम जस्ट क्या है, एक कैप्सूल है ना, तो कैप्सूल को हम जिस तरह से ड्रॉ करते हैं
इसको उसी तरह से ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर भी कोलेजन के थोड़े से शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पे ये आपका ऊपर आ गया पेरिकॉन्ड्रियम। अब बाकी आपने इसको मैट्रिक्स को ना थोड़ा सा ना कैप्सूल को ज़रा डार्क कर लें। बाकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बना दें। तो ये आपकी कंप्लीट होगी हाइलीन कार्टिलेज। अब आपकी दूसरी वाली कार्टिलेज जो बिल्कुल इसी पैटर्न पे बनेंगे, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक एडिशन हम करेंगे कि जस्ट आपने फाइब्रोब्लास्ट की फाइबर्स इलास्टिक फाइबर सॉरी फाइब्रोब्लास्ट इलास्टिक फाइबर्स बनाने हैं। तो पहले आप ल्यूक्यूनिस बना लें और उनको हाउस करवा दें, ल्यूक्यूनिस, और उनको हाउस करवाना है। ये ल्यूक्यूनिस बन गए। अब इनको हाउस करवा देते हैं, हाउस बाय कॉन्डोसाइट्स। ओके 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 ओके, यहाँ पे ये बन गया। सो ब्लड वेसल्स, ओके, और ऊपर आ गया पेरिकॉन्ड्रियम। ओके, बाकी इसको हल्का सा पेरिकॉन्ड्रियम्स का और लेक्यूनिस का ख्याल करते हुए, क्योंकि लेक्यूनिस वाइट होती हैं। ये आ गया आपका कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें आपने क्या एडिशन करवानी है, जस्ट आपने इलास्टिक के फाइबर्स करवाने इस तरह से, जिसका जो दिल करता है जिस तरह मर्जी फैशन मारे इसमें, क्योंकि ये जो इलास्टिक के फाइबर्स होते हैं इन्होंने कॉन्ड्रोसाइट्स को कवर किया होता है दोनों तरफ से। फाइब्रोब्लास्ट बार बार बोल देता हूँ, ये है इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स ने किया होता है, इनको कवर किया होता है कॉन्ड्रोसाइट्स को दोनों तरफ से। तो यहाँ पे आपके आगे कौन सी पेरिकॉन्ड्रियम आ गई, तो इसको लेबल कर लेते हैं क्योंकि दोनों सिमिलर है। जस्ट इसमें एक ही चीज़ है कि यहाँ पे आपने क्या एडिशन करवाई है, जस्ट आपने एडिशन करवाई है इलास्टिक फाइबर्स की। तो ये है पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम, लेक्यूनी, लेक्यूनी, लेक्यूनी में क्या कॉन्ड्रोसाइट्स और ब्लड वेसल्स।
ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बाद कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा है, यहाँ पे कोलेजन, कोलेजन टाइप 2। सेम इधर, जस्ट इधर आपने क्या लेबल करवाना है कि जस्ट यहाँ पे हमने इलास्टिक फाइबर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी ये बाकी सारी लेबलिंग सेम है इसकी भी। ओके, लास्ट हमारे पास जो है वो क्या है, फाइब्रो इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे आपको लेक्यूनिस मिलेंगे, आपको कॉन्ड्रोसाइट्स भी मिलेंगे, बट यहाँ पे क्या इनकी चेन्स होंगी, कुछ चेन में मिलेंगे। यहाँ पे एक रो आ रही होगी इनकी, एक रो इधर बना लें, एक अगर दिल करे तो इधर बना लें आप रो। पहले लेक्यूनिस बनाने हैं, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट लेक्यूनिस देन कॉन्ड्रोसाइट्स। कुछ इधर बना लें, कुछ इधर बना लेते हैं। ओके, अब इनके अंदर क्या हाउस करवाना है, कॉन्ड्रोसाइट्स को हाउस करवा दें आप। ओके, और यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले तो कॉन्ड्रोसाइट्स तो बनानी है। ओके, यहाँ पे आपने अब इस तरीके से ओके, इनको थोड़ा डार्कर कर दें। ओके, ओके, ये है। बाकियों को लाइट लाइट सा थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे अब इनको लेबल कर लेते हैं हम। ये क्या चीज़ है, रो ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। इसमें यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे है लेक्यूनी, इनके अंदर क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स और बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर। ये सब के बंडल ऑफ कोलेजन
फाइबर्स। दैट्स ऑल। इसमें आपने सिर्फ इतनी चीज़ें करनी है और सो आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा इसको ड्रा किस तरह से करना है, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, अगर पेपर में आ जाए तो किस तरह से आपने डिफरेंसेस इनके करने हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।